Hello everyone, this is the first video for class 11th accountancy और इस वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं एंट्रीज़ जर्नल जो चैप्टर है हमारा वहाँ से। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज़ बनाने के रूल्स वगैरह क्या हैं, कैसे हम जर्नल एंट्रीज़ बना सकते हैं, इससे रिलेटेड यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जर्नल एंट्री क्या होती है, इसको कैसे बनाया जाए। तो जो डबल एंट्री सिस्टम है उस सिस्टम में जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो 3 कैटेगरीज़ को बिलोंग करते हैं। ठीक है, वो रियल अकाउंट हो सकते हैं, पर्सनल अकाउंट्स हो सकते हैं या फिर नॉमिनल अकाउंट्स हो सकते हैं। तो पहली बात ये कि रियल अकाउंट्स क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं शॉर्ट में। तो रियल अकाउंट्स सिंपली जिनका अपना फिज़िकल एग्जिस्टेंस हो, जिन्हें हम देख या छू सकते हैं, वो सभी रियल अकाउंट्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कार, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा। फिर आते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को हम शॉर्ट में अगर कहें तो किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम, इंसान का नाम पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। फिर है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का मतलब होता है सिर्फ नाम मात्र का, यानी जिसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं हो लेकिन फिर भी वो हमें फाइनेंशियली अफेक्ट करते हैं, तो उन्हें हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, मैं नॉमिनल अकाउंट का एक एग्जांपल, जैसे कि हम लोग स्कूल फ़ी देते हैं। ठीक है, स्कूल की फ़ीस हमारे पास से जाती है किस फॉर्म में, कैश के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन वो कैश गया किस पर्पज़ से या किस वजह से, तो फीस के लिए हमारे पास से गया। तो यहाँ पे जो फ़ी अकाउंट होगा वो नॉमिनल अकाउंट होगा। ऐसे ही अगर हम ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस देते हैं, ठीक है, तो पेमेंट कैश में होता है लेकिन पैसा किस वजह से हमारे पास से गया, तो वो नॉमिनल अकाउंट, यानी जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर इनके कुछ रूल्स हैं, उनके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। तो रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, यानी कि बिज़नेस में जो चीज़ें आएंगी वो डेबिट होंगी रियल अकाउंट के मामले में, और जो बिज़नेस से जाएंगी वो क्रेडिट हो जाएंगी। यानी कि अगर हमने कोई मशीन ख़रीदी है तो वो बिज़नेस में आएगी, इसलिए मशीन अकाउंट डेबिट होगा। और अगर मशीन हमने बेच दी है तो मशीन हमारे बिज़नेस से चली जाएगी, तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। फिर है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में जो रूल है वो है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो रिसीवर हो, यानी जो रिसीव कर रहा हो, चाहे वो कैश हो या गुड्स, उसे हम डेबिट करते हैं, और गिवर जो भी होगा, चाहे वो गुड्स दे रहा हो या कैश दे रहा हो, उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। फिर बारी आती है नॉमिनल अकाउंट्स की। तो नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यानी कि जितने भी एक्सपेंस या लॉसेस होंगे बिजनेस के उन्हें हम डेबिट करते हैं, और जितनी भी इनकम्स या गेन्स होती हैं उन्हें हम क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, ये रूल्स हैं। इन रूल्स के बिना एंट्रीज नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, इन रूल्स को अच्छे से याद करना होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये जो रूल्स हैं, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो रियल अकाउंट्स है इनको थोड़ा सा मैंने और डिटेल में डिस्कस किया है कि रियल अकाउंट जो होते हैं उनका क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले रियल अकाउंट को 2 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है टेंजिबल अकाउंट, दूसरा इनटेंजिबल रियल अकाउंट। ठीक है, टेंजिबल का मतलब हमने बताया जिन चीज़ों को हम देख या छू सकते हो, तो कार, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम देख सकते हैं। कैश एक टेंजिबल रियल अकाउंट है, तो ये हो गया। अब इंटेंजिबल का मतलब वो चीज़ें जिनको हम देख या छू नहीं सकते हैं, उन्हें हम इंटेंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं। जैसे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, रॉयल्टीज़ एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ें क्या हैं, इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स होती है, क्योंकि इन्हें हम देख या छू नहीं सकते हैं। फिर बारी आती है पर्सनल अकाउंट्स की। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं। तो पर्सनल अकाउंट अभी बताया मैंने कि नाम को रिप्रेजेंट जो कर रहा हो वही पर्सनल अकाउंट है। तो यहाँ पे 3 पार्ट्स में पर्सनल अकाउंट को डिवाइड किया गया है। तो पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल का मतलब जो नेचर ने बनाया हो, जैसे हम लोग राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट्स, मोहन्स अकाउंट्स, ये इस तरह के जो अकाउंट्स होंगे वो
नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ये जो नाम है ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे। फिर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल का मतलब जिनको हमने यानी ह्यूमंस ने बनाया हो, ये डायरेक्टली नेचर ने नहीं बनाया है। तो जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम, किसी भी संस्था का नाम जो है वो इसमें लिखा जाएगा। जैसे हमने लिखा हुआ XYZ लिमिटेड्स अकाउंट, ये किसी भी कंपनी का नाम हो सकता है, किसी भी बैंक का नाम हो सकता है, किसी भी स्कूल का नाम हो सकता है, ठीक है। फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या होता है कि ये जो 4 चीज़ें लिखी हुई हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनएक्रूड, इसका ये मतलब होता है कि जो 4 चीज़ें हैं किसी भी अकाउंट के साथ अगर लग जाती हैं तो वो हमारी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएंगी, ठीक है। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग का मतलब यहाँ पे बकाया हो गया, ठीक है। किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सैलरी बकाया है तो वो उस पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करेगी। प्रीपेड सैलरी यानी कि पहले ही पे कर दी हमने एडवांस में, तो प्रीपेड सैलरी जो है वो एडवांस पेमेंट ऑफ सैलरी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन को हमने एडवांस में सैलरी दे रखी है। एक्रूड का मतलब, एक्रूड का मतलब होता है कि ऐसा अमाउंट जो हमने अर्न तो कर लिया लेकिन अभी तक हमने रिसीव नहीं किया है, यानी कि जैसे हम लोग 1 महीने तक काम करें और 1 महीने की आखिरी तारीख को क्या होगा कि हमने 1 महीने की जो सैलरी है वो अर्न कर ली, लेकिन उसका पेमेंट हमें अभी तक नहीं मिला है। उसका पेमेंट हो सकता है अगले महीने किसी डेट को किया जाए, 1 तारीख को, 2 तारीख या 10 तारीख जैसा भी होता है, ठीक है। तो वो एक्रूड इनकम कहलाती है जब तक वो रिसीव नहीं हो जाती। फिर अनएक्रूड, अनएक्रूड का मतलब होता है कि ऐसी इनकम, ठीक है, ऊपर जो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड है ये एक्सपेंसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं और नीचे एक्रूड और अनएक्रूड लिखे ये इनकम के लिए लिखे जाते हैं। तो जो अनएक्रूड होते हैं, जैसे हमने एडवांस में पैसा ले लिया कहीं से, ठीक है, जैसे हमने किसी को रूम रेंट पे दिया है और एडवांस में उससे रेंट वसूल कर लिया है तो वो हमारे लिए अनएक्रूड इनकम कहलाएगी, ठीक है। तो शॉर्ट में पहले यही समझ लेते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में अगर किसी भी अकाउंट, किसी भी नॉमिनल अकाउंट के आगे अगर हम आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड या अनएक्रूड लगा देते हैं तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स बन जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग रूल्स की, कि जर्नल एंट्री बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला रूल ये होता है कि हम जो भी एंट्री बनाने जा रहे हैं तो वो कैश एंट्री है या क्रेडिट एंट्री है, यानी कि हमने जो ट्रांजैक्शन किया वो नगद किया या उधार किया, ठीक है। तो ये नगद किया या उधार किया, इसको पहचानेंगे कैसे? देखो यहाँ पर मैंने 3 ट्रांजैक्शंस लिख रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है मिस्टर ए परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर बी फॉर कैश ₹10,000, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सिंपली ये लिखा हुआ दिख रहा है फॉर कैश, ये जो फॉर कैश लिखा हुआ है लास्ट में ये हमें बता रहा है कि ट्रांजैक्शन नगद किया गया है। फिर सेकंड में देखते हैं मिस्टर ए परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर बी फॉर ₹10,000, यहाँ पर कैश वर्ड नहीं लिखा है और जिस पर्सन से हमने परचेज़ किया यानी जिससे हमने ख़रीदा उसका नाम लिखा हुआ है। यानी जब हम कभी भी कोई चीज़ उधार जिससे भी ख़रीदते हैं उसका नाम अपने पास लिख लेते हैं, जिससे हमें आसानी हो जाती है कि हम ये जान सकते हैं किससे कितना रुपया हम किसको कितना रुपया हमें देना है, ठीक है। तो ये जो सेकेंड एंट्री है ये क्रेडिट हो जाएगी यानी उधार हो जाएगी। फिर थर्ड एंट्री पे आते हैं मिस्टर ए परचेज्ड और सोल्ड, बाई मिस्टेक लिख गया, बाई मिस्टर ए परचेज्ड गुड्स फॉर ₹10,000 या परचेज गुड्स फॉर ₹10,000। मिस्टर ए ने 10,000 रुपये का गुड्स परचेज़ किया, लेकिन यहाँ पर किससे परचेज़ किया हमें नहीं पता है, ठीक है। तो अगर हमें कोई चीज़ ख़रीदनी हो, ठीक है, अगर हम नगद खरीदते हैं तभी हमें उस पर्सन के नाम की ज़रूरत नहीं पड़ती जिससे हमने ख़रीदा है। अगर हम किसी से उधार कोई चीज़ लेते हैं तो उसका नाम लिख लेते हैं ताकि जो हमारा सेटलमेंट है वो आसानी से हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो 10,000 रुपये का गुड्स परचेज़ किया गया है वो कैश माना जाएगा, तो थर्ड एंट्री कैश में हो गई, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर तो पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा वो समझ में आ गया होगा कि एंट्री को कैसे हमें पहचानना है कि वो कैश में है या क्रेडिट में है। फिर है अगर कोई जो ट्रांजैक्शन हमने देखा अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो उसका एक अकाउंट कैश अकाउंट ज़रूर होगा, ठीक है। और अगर कोई एंट्री क्रेडिट है यानी उधार है तो वहाँ पर पर्सनल अकाउंट ज़रूर होगा, यानी कि किसी भी पर्सन का नाम, चाहे वो सेलर हो या बायर हो, ठीक है। जैसा कि एग्जांपल में हम परचेज़ कर रहे थे
तो हमें सेलर के नाम की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर हम यहाँ पर सेल करते तो बायर के नाम की ज़रूरत पड़ती। ठीक है, तो थर्ड पे आते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट क्या है, अगर यहाँ पर लिखा होता परचेज और बॉट गुड्स, यहाँ पे ये टर्म ध्यान रखना है, परचेज्ड और बॉट गुड्स लिखा होगा तो यहाँ पर हम परचेज अकाउंट ओपन करेंगे। और अगर यही चीज़ लिखी होगी सोल्ड गुड्स, ठीक है, गुड्स वर्ड जो है, टर्म जो है, इस पर ध्यान देना है। अगर लिखा होगा सोल्ड गुड्स तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट ओपन किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसी तरह से अगर क्वेश्चन में हमें ये दिया हो कि परचेज और बॉट मशीनरी, एनी एसेट का मतलब है मशीनरी की जगह पर हम कोई भी एसेट हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो हम खरीद रहे हो गुड्स को छोड़ के। ठीक है, तो यहाँ पर मशीनरी है, फर्नीचर हो सकता है, कार हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, लैंड हो सकता है। ठीक है, कई तरह की एसेट्स हो सकती हैं। तो अगर हम कोई एसेट खरीदते हैं तो एसेट अकाउंट ओपन किया जाएगा। और इसी तरह से अगर हम कोई एसेट बेचते हैं, ठीक है, जैसा कि नीचे लिखा हुआ सोल्ड फर्नीचर, यानी एनी एसेट, अगर हम किसी एसेट को बेचेंगे तो यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट को हम ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स थे जिनके बारे में हमें जानना है, इन्हें याद कर लेना है, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जर्नल एंट्री बनाना सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।